Hello and welcome to Talking Textbooks Children. My name is Aditi and this is our Talking Textbooks channel. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ. So we are trying our level best कि आप लोगों को हम लोग कोटा की क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें. So कोटा में जिस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, जो भी कंटेंट अवेलेबल है, वो सब चीज़ अब हम आप लोगों को हमारे YouTube चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन आर टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चैनल, राइट चिल्ड्रन. और यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कौन से डोमेन है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ 6 to 8 का जितना भी NCERT होता है, बेसिक NCERT हम लोग कवर करेंगे हमारे लेक्चर्स के अंदर. देन अप टिल ओलम्पियाड, साइंस मैथ ओलम्पियाड, देन NTSE NSE PRMO. उसके अलावा 6 to 10 के जितने स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब कुछ. तो ये सब कुछ आपको कहाँ मिल रहा होगा, ऑन आर चैनल ऑफ कोर्स, राइट. सो बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, बहुत सारे अभी चल रहे हैं, आने वाले हैं, राइट. सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल. सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 8, राइट. इससे पहले 3 चैप्टर्स हो चुके हैं एंड आई हैव आस्क्ड यू टू कंप्लीट ऑल द होमवर्क एंड सबमिट इट ऑन गूगल क्लासरूम. सो नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ डू इट, क्योंकि अब चैप्टर 4 का इस लेक्चर के बाद मैं आपको बोल दूंगी कि लेक्चर 4 का फर्स्ट एक्सरसाइज आपको कहाँ सबमिट करना है ऑन गूगल क्लासरूम. तो मैं आपको बताती जाऊंगी, दो आई विल मेंशन इट देयर फॉर ऑल द 3 एक्सरसाइजेज. मैं वहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगी तीनों एक्सरसाइज का, लेकिन आपको इस चैप्टर के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करके वहाँ पर गूगल क्लासरूम पर सबमिट कर देना है. क्लियर चिल्ड्रन, राइट. सो मूविंग ऑन, दिस इज़ आवर सुपर अमेजिंग टीम जो बहुत मेहनत कर रही है आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने की, बहुत अच्छे लेवल के एजुकेशन प्रोवाइड करने की. आई एम टेकिंग मैथमेटिक्स फॉर 6 to 8 as well as NMTC primary and sub junior. Then Cherry ma'am is taking physics, Akshay sir is taking chemistry, Vikas sir bio, Lokendra sir is taking mathematics and math for 9th and 10th, and Akash sir is taking math for 6 to 8. क्लियर चिल्ड्रन. सो बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं, नहीं देखे अभी तक तो उनको भी देखना. करंट वीडियोस तो देखो ही सही, बट जो पुराने वीडियोस हैं उनको भी देखना स्टार्ट करो. क्लियर. सो दिस इज़ अबाउट मी चिल्ड्रन. ये मैं हूँ, मेरे बारे में है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं. दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल चिल्ड्रन. यहाँ पर क्या है, टेलीग्राम चैनल बेसिकली में हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं लेक्चर्स को लेकर के वो सब आपको प्रोवाइड होते रहेंगे. सो यू ऑल नो दैट टेलीग्राम इज़ फ्री, राइट. तो ज्वाइन अस देयर अकॉर्डिंग टू योर क्लास, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग उसको ज्वाइन कर लो. वहाँ पे क्या होगा कि जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वीडियो लेक्चर्स को लेकर वो सब आपको मिलते रहेंगे. सो यू विल बी अपडेटेड. बेसिकली आपसे कोई वीडियो लेक्चर मिस हो जाए या ऐसा नहीं होगा, तो सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, मतलब टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे. दिस इज़ आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in. वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी. ऑब्वियसली यू विल गेट टू नो अबाउट अस एज वेल एज द रिजल्ट्स एंड मैनी मोर थिंग्स, राइट. बट इम्पॉर्टेंटली यू विल गेट टू नो अबाउट द पैकेजेस विच आर देयर. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर क्लास 6 के ये एग्जाम्पल्स हैं. सेम इज़ फॉर 7th and 8th एज वेल. 6, 7, 8 तीनों का सेम ही है. अब उसके अंदर 9000 इज़ द हाईएस्ट प्राइस, 9000 का हाईएस्ट प्राइस है. एंड देन अगेन उसमें भी रिडक्शन हो जाएगा. कितना, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ माई कोड AV Live, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ माई कोड AV Live, तो उसमें 30% का डिस्काउंट हो जाएगा. देयर विल बी a 30% डिस्काउंट इन इट. एंड 30% का डिस्काउंट होने के बाद क्या होगा, जो 9000 का प्राइस है, 9000 का जो प्राइस है दैट विल बी ऑफ 6300, दैट विल बिकम ऑफ 6300. और जो 3500 वाला पैकेज है वो कितने का हो जाएगा, 2450 का, 2450, राइट चिल्ड्रन. सब इसके अंदर क्या हो रहा है, 9000 में आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या अवेलेबल है. यू विल बी गेटिंग होल ऑफ द स्टडी मटीरियल जो कॉम्प्रिहेंसिव होगा काफ़ी. यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटीरियल. देन यू विल गेट द टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस, उसका रिजल्ट, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड जो लेक्चर्स हैं वो तो अवेलेबल है ही सही. सो यू विल गेट ऑल ऑफ दिस इन जस्ट 6300 चिल्ड्रन. सो प्लीज़ शेयर इट विथ मैनी मोर स्टूडेंट्स, राइट. आपके अलावा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ शेयर करो, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता लगे और वो इस सब चीज़ का बेनिफिट ले सकें, राइट. क्योंकि हर चाइल्ड का एक राइट है कि दे शुड गेट क्वालिटी लेवल एजुकेशन, राइट. और वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको शेयर करना है, राइट. एंड इफ़ यू हैव लाइक
फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव द स्टडी मटेरियल एंड यू डू नॉट रिक्वायर इट, तो आप ओनली टेस्ट सीरीज वाला पैकेज भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा कि आपको चेक हो जाएगा आपका नॉलेज, आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं फॉर ओलंपियाड, राइट। देन आपके वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको पता लग जाएंगे टेस्ट के थ्रू। देन अगेन आपका नॉलेज तो टेस्ट होगा ही सही, यू विल गेट द रैंक एज वेल कि बहुत सारे बच्चों में आपकी कहाँ क्या पोजीशन है, यू विल गेट टू नो दैट एज वेल। सो बहुत सारे पैरामीटर्स पे एनालिसिस हो जाएगा इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के बाद। ऑब्वियसली आपका तैयारी प्रॉपर ओलंपियाड लेवल का हो रहा होगा। क्लियर चिल्ड्रन? सो इफ़ यू डू नॉट वांट दिस देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। एंड अगेन सी हियर चिल्ड्रन, बाई वीकली क्विजेज आर फॉर फ्री। बाई वीकली क्विजेज फ्री हैं, वो कहाँ मिलेंगे? हम लोग की वेबसाइट पर talkingtextbooks.in पर। तो उसको अगर अभी तक अटेम्प्ट करना नहीं स्टार्ट किया तो प्लीज़ डू इट, बिकॉज एक तो ये है कि दोज क्वेश्चंस आर ओलंपियाड बेस्ड, राइट। तो आप यू विल गेट टू नो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं, प्रॉपरली आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं। तो मतलब ऑब्वियसली आपको चीज़ें समझ में आ रही है तभी आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। सेकेंड थिंग, दे आर फॉर फ्री। थर्ड, इट इज़ फन टू डू क्विजेज एवरी टाइम। क्विजेज करने में मज़ा ही आता है, राइट। सो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट, राइट चिल्ड्रन। like you will get it obviously on our website. These are the different payment modes. कोड कौन सा लगाना है आपको? AV Live for 30% डिस्काउंट आपको AV Live लगाना है, राइट। एंड दीज आर द डिफरेंट पेमेंट मोड्स, यू कैन पे थ्रू एनी। वंस वी रिसीव द पेमेंट, यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा, दे लेट यू नो अबाउट एवरीथिंग। जो भी आपका क्वेरीज है वो सब कुछ वो आपको बता देंगे। एंड दीज आर द नंबर्स, इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज लेफ्ट, कुछ भी और फर्दर क्वेरीज रह जाती है आपकी, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड लाइक जो भी आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है या अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, कोई भी चीज़ ऐसा, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। क्लियर चिल्ड्रन? Moving on to our ritual, let's complete our ritual and then we'll start with our lecture, that is lecture 1 for chapter 4, linear equations in one variable, right? So first take it and then we'll start. इसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? हम 5th-6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इतना हमको आता है। सल्यूशन क्या होता है किसी भी इक्वेशन का, देन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एंड सॉल्यूशंस कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट वेरिएबल्स, ये सब पॉलिनोमियल्स, ये सब चीज़ें हमको 7th स्टैंडर्ड, 6th 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ रखी है, राइट चिल्ड्रन? सो स्टिल थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे चीज़ों को। क्या होता है देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स व्हाट? ऐसी इक्वेशन, अब इक्वेशन मतलब जहाँ पे इक्वल्स का साइन आ रहा है, सो सच एन इक्वेशन where there are variables and constants, right? जहाँ पे variables हैं, constants हैं और equal to का sign है। and in one variable means that it should have only one variable, मतलब equals to के RHS and LHS दोनों साइड क्या होना चाहिए? वेरिएबल एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x और y दोनों आ जाएं। तो वन वेरिएबल का मतलब यही होता है। सो वी कैन रीड इट, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन लिटरल नंबर, only one literal number or we can say variable with the highest power 1। क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक होता तो 2 होता, डिग्री कितना होता? 2 होता। यहाँ पे लीनियर है, लीनियर का मतलब डिग्री कितना है? 1 है। सो ओनली वन लिटरल वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर 1। हाईएस्ट पावर या मैं बोल सकती हूँ डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री शुड बी 1, वेरिएबल शुड बी 1, ठीक है? डिग्री शुड बी 1 एंड वेरिएबल शुड बी 1। सच इक्वेशंस आर नोन एज व्हाट? लीनियर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन x इज ax plus b equals to 0, where a and b belongs to R and a cannot be 0, right? अगर मैं लिख रही हूँ इस तरह से, if I am writing something like this, ax plus b equals to 0, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है मेरी लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की, सो a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो x का टर्म हट जाएगा,
x का टर्म हटते ही तो क्या हो जाएगा, इट विल जस्ट बी अ कांस्टेंट, इट विल जस्ट बिकम अ कांस्टेंट, इट वोंट बी अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देयर वोंट बी एनी वेरिएबल, राइट. सो दिस इज फॉर श्योर क्लियर. a और b क्या होंगे इसके अंदर, a एंड b वुड बिलोंग टू व्हाट, रियल नंबर्स. a एंड b वुड बी व्हाट, रियल नंबर्स. क्लियर चिल्ड्रन. सो और x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, x की पावर होनी चाहिए कितनी, 1, राइट. सो दैट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट टू एक्सप्रेशंस हैव इक्वल वैल्यू. मतलब ऑब्वियसली एक्सप्रेशंस हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाई है कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. एक्सप्रेशन इज लाइक इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एज वेल एज कॉन्स्टेंट्स which are linked together through operators, right. जो connected हैं, which are connected together through operators, plus minus into divide. अब उन्हीं दो एक्सप्रेशन को अगर हम if we join it through an equal to sign, मतलब मेरे पास algebraic expressions हैं दो और उसको अगर मैंने equal to से वो कर दिया, equate कर दिया या ये कह दूँ connect कर दिया, तो उनको वो क्या कहलाएंगे, that will be known as an equation. So if I say something like this, 4x plus 5 equals to 7x, अगर मैंने इस तरह से कुछ बोल दिया एक्सक्यूज मी, तो LHS साइड भी एक एक्सप्रेशन है, लीनियर है पॉलिनोमियल, और RHS साइड भी क्या है, एक मोनोमियल है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो मोनोमियल, मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही हो गया. अब ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने इक्वल टू से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, राइट. इक्वल टू से कनेक्ट कर दिया तो ये क्या कहलाया, दिस विल बी नोन एज एन एल्जेब्रिक एन इक्वेशन, ठीक है. सो सॉल्विंग एल्जेब्रिक इक्वेशंस इन्वॉल्व्स फाइंडिंग वैल्यूज फॉर अ वेरिएबल दैट मेक्स द इक्वेशन ट्रू. ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है कि हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, सॉल्व करना है उस इक्वेशन को. करने का क्या मतलब है कि x का वैल्यू फाइंड करना है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b इक्वल्स टू c एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0. इक्विवेलेंट इक्वेशंस आर इक्वेशंस विद द सेम सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू नंबर एंड नंबर इक्वल्स टू वेरिएबल. जस्ट रीड इट चिल्ड्रन, कॉपी कर लो इसको. इसके अंदर क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट इक्वेशन का क्या मतलब है कि वेरिएबल इज इक्वल्स टू नंबर एंड नंबर इज इक्वल्स टू वेरिएबल, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. क्लियर चिल्ड्रन. नाउ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के कुछ डेफिनेशन से उनको पढ़ लेते हैं हम. इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. अभी एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पर भी एक एग्जांपल है. दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. उन दोनों को कनेक्ट कैसे कर रखा है, इक्वल टू के साइन से. और क्योंकि ये वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो डिग्री भी दोनों एक्सप्रेशन की 1 है, राइट. और इनका वेरिएबल भी एक ही है. क्लियर. नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ टर्म इज 1. ऑब्वियसली अभी समझाया मैंने, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस. अब इसके अंदर क्या है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री इसकी 1 है, इसलिए ये क्या है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो अ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड. अब किसी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, एक ही वेरिएबल के अंदर. सो x प्लस 3 इक्वल्स टू 5. ना स्टैंडर्ड फॉर्म ये बता ही दिया अपन ने, अभी पढ़ाई है, ठीक है. कॉपी कर लो इसको भी. नेक्स्ट, solutions. The value of the variable which satisfy the equation is called a solution of the root of the equation. If something is given like this, say 5x plus 2 equals to
3, इसको 3 बना लेते हैं, इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर मुझे ऐसा कुछ गिवन है तो अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है मुझको। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, 5x इक्वल्स टू 2 माइनस 3, x इक्वल्स टू -1/5। तो x का वैल्यू बेसिकली निकालना, वेरिएबल का वैल्यू निकालने को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। किसी भी इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का अगर मुझे सोल्यूशन निकालने बोले हैं तो सोल्यूशन निकालने का क्या मतलब है कि मैं x का वैल्यू निकाल रही हूँ उसके अंदर। क्लियर? सो रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मल्टीपल रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम एक बार ही पढ़ लेते हैं, राइट, और फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। सो ये सब प्रॉपर्टीज, ये सब जो रूल्स हैं वो आपके पढ़े हुए हैं। पहला क्या कहता है, वी कैन ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब कोई भी एक अगर मुझे इक्वेशन गिवन है तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ समथिंग लाइक दिस इज गिवन टू मी, से x -4 इक्वल्स टू 2, राइट। तो अब वो क्या बोल रहा है, ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो अब मैं क्या करूँगी, x -4 तो है ही, मैं यहाँ पे +4 ऐड कर दूँगी। तो +4 अगर इधर ऐड किया है मैंने तो 2 के साथ भी मैं +4 ऐड कर दूँगी, राइट। सेम नंबर को मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया, पर अब इससे क्या मिला मुझे, -4 से -4 कैंसिल, तो x का वैल्यू डायरेक्टली मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर? आ गया। नेक्स्ट, वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अगेन सेम थिंग, 2x + 7 इक्वल्स टू 3, राइट। तो सेम नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ तो क्या करूँगी, 2x + 7 है, -7 कर दूँगी, इक्वल्स टू 3 -7। सो दिस गिव्स मी हाउ मच, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू कितना हो गया, -2। क्लियर? x का वैल्यू आ गया। वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। सेम नॉन जीरो नंबर से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो देखो इसके अंदर क्वेश्चन इस तरह से अगर आता है, सेम 2/3x equals to let's say 9, ठीक है। इस तरह से मुझे इक्वेशन गिवन है, अब x का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं क्या कर लूँगी, आई विल मल्टीप्लाई सेम नंबर ऑन बोथ द साइड्स। सो 2/3 इंटू 3x इक्वल्स टू 9 इंटू 3। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस बिकम्स हाउ मच, 27/2। ये एक तरीका होता है, दिस इज़ वन वे टू डू इट, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट डज रूल 4 सेज, वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। सेम प्रोसीजर अपन कर सकते हैं। देन इन एन इक्वेशन वी कैन ड्रॉप अ टर्म फ्रॉम वन साइड एंड पुट इट ऑन द अदर साइड विद द ऑपोजिट साइन। दिस प्रोसेस नोन एज ट्रांसपोजिशन। तो चिल्ड्रन, हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, बेसिकली वो ऊपर के 4 हम यूज़ नहीं करते, एज एन यूज़ करते हैं, वी डू डेफिनेटली यूज़ इट, बट जनरली हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, वी आर यूजिंग दिस ट्रांसपोजिशन मेथड। हम लोग ज़्यादातर से ट्रांसपोजिशन मेथड को ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो यू नो इट, हाउ डू वी यूज़ इट। ठीक है, अगर इस तरह से गिवन है तो ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या हुआ, 4x इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक टर्म ड्रॉप करके उस साइड लेके जाऊँगी, राइट साइड, मतलब कि जो मेरे वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ कर दूँगी, कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ कर दूँगी, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज, राइट, साइन चेंज। सो दिस विल बिकम दिस, मतलब प्लस है
तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. दिस इज द थिंग. सो दिस बिकम्स व्हाट, x इक्वल्स टू 25/4. अब देखो यहाँ x मल्टीप्लिकेशन में था, इधर राइट साइड जाके क्या हो गया, डिवीजन में आ गया. सो ये बेसिक प्रोसीजर होता है, राइट. अब व्हाट डज दिस से, टू सॉल्व बोथ लीनियर एंड सेकेंड डिग्री इक्वेशन, क्लियर ऑल फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस अगर दे रखे हैं तो उनको हम क्लियर करेंगे सबसे पहले. देन मूव ऑल टर्म्स कंटेनिंग द अननोन टू वन साइड, मतलब जो भी टर्म्स में अगर वेरिएबल है उन सबको हम लेफ्ट साइड या राइट साइड एक साइड कर देंगे. एंड मूव ऑल द कॉन्स्टेंट्स टू द अदर साइड, जितने भी कॉन्स्टेंट हैं जिसमें वेरिएबल का वैल्यू मल्टीप्लाइड नहीं है उसको मैं दूसरी साइड लेकर के जाऊंगी. परफॉर्म द ऑपरेशन नेसेसरी टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ द अननोन इक्वल टू 1. मतलब बेसिकली मुझे क्या करना है कि x का कोएफिशिएंट क्या करना है, 1 करना है, राइट. तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ा, पहले इधर जो सब्ट्रैक्शन था वो मैं राइट साइड लेकर के आई, उसको एडिशन किया. यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड था तो उसको मैंने डिनोमिनेटर में लेके, कुल मिला के मुझे x के साथ का जो कोएफिशिएंट है, मतलब x का जो फैक्टर है दूसरा, वो उसको क्या करना था, 1 करना था, राइट. x के साथ जो कोएफिशिएंट लगा, फैक्टर तो नहीं बोलूँगी, मतलब इस मोनोमियल का जो फैक्टर है, एक तो 1 होगा और x होगा, तो बेसिकली इस x के साथ x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. मुझे ऐसा प्रोसीजर करना है और फिर फाइनली वो सोल्यूशन मेरा हो जाएगा. क्लियर. वेरीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, इस टर्म को इस इक्वेशन में डाल करके देख लो, अगर सेम राइट हैंड साइड वाला टर्म आ रहा है तो इट इज सेम, राइट. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस. अपन क्वेश्चंस करते हैं इसके, राइट. सो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. पर्टिकुलरली मुझे यही फाइंड करना है कि कौन सा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब ये तो डेफिनेटली है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्यों, क्योंकि डिग्री 1 है और वेरिएबल भी 1 है. सेकेंड, इज दिस अ लीनियर इक्वेशन, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन बट इट इज़ नॉट वन वेरिएबल, इट इज़ 2 वेरिएबल्स, इट इज़ 2 वेरिएबल, राइट. तो ये तो नहीं हो सकता. देन 4m माइनस 19 इक्वल्स टू 6m प्लस 8. अगेन दिस इज व्हाट, 4m इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 4m मीन्स 2m इक्वल्स टू माइनस 19 माइनस 8. सो अगेन दिस इज ऑल्सो व्हाट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. देन m स्क्वायर, दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन, दो यहाँ पे वेरिएबल एक ही है बट ये क्या होगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, this is a quadratic polynomial and not a linear equation, right. This is a quadratic equation. Next 3x equals to 18x minus 99. again ये भी होगा, ये नहीं होगा. and x square, this is again ना तो ये लीनियर है, दिस इज क्वाड्रेटिक एज वेल एज ना ही इसमें सिंगल वेरिएबल है, राइट. वन वेरिएबल नहीं है, देयर आर 3 वेरिएबल्स, एज टू से 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, राइट. तो कौन कौन से हो गए, 1, 3 and 1, 3 and 5th. Clear children? Is this clear? Shall we move forward? Solve each of the following equations and check your answer. चलो सॉल्व करते हैं इसको. फर्स्ट क्या बोलता है, जो भी हमने पढ़ा अभी तक तो उस सब का हम अब चेक कर रहे हैं कि कितना आया अपने को. इन सब इक्वेशंस के सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करने का मतलब क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है. इन सारी इक्वेशन के लिए x का वैल्यू निकालना है, यही बेसिक बात है. सो x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 है. ऑब्वियसली माइनस 3 आई टेक इट दैट साइड. सो 5 प्लस 3 8, ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड वाला करते हैं. सेकेंड x प्लस 9 इक्वल्स टू 13. बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, यहीं पर ही प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत सारी इन इक्वेशंस की. सो दिस विल गिव मी व्हाट, 13 माइनस 9 4 आंसर आ गया. थर्ड करते हैं हम. थर्ड सेज x माइनस 3/5 इक्वल्स टू 7/5. तो हाउ मच डज दिस गिव मी, x इक्वल्स टू 7/5 प्लस 3/5. सो x कितना हो गया,
x हो गया कितना, x इक्वल्स टू 2, राइट। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या कहता है, 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 6। सो y को मैं राइट साइड ले जाती हूँ ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, या नॉनदलेस इट विल बी सेम ओनली अगर मैं माइनस वाई को इधर ही रखती हूँ, तो दिस विल बिकम 6 माइनस 10 माइनस वाई इक्वल्स टू, सो y इक्वल्स टू कितना आ गया 4, बिकॉज माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वाला क्या है, फिफ्थ। व्हाट डज फिफ्थ सेज, 7 प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 5। राइट, 7 प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 5। सो 4y remains as it is, minus 5 minus 7, 4y equals to 7 and 12 minus 3, ठीक है, y आ गया -3। लास्ट वाला करते हैं हम, सिक्स्थ। 14 equals to 7x by 10 minus 8, right? So I'll take it here, 14 plus 8 क्या हो रहा है बेसिकली, इसके अंदर 10 डिवीजन में था, ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो गया, 7 ऊपर न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में आ गया। क्लियर? फोर्टीन इक्वल्स टू 7x बाय 10 माइनस 8, यही होगा। एक काम कर सकते हैं, वी कैन डू वन थिंग, पर चलो ठीक है, लेट इट बी। ठीक है, आ गया ये सब समझ में, यही है, इसी तरह के आंसर्स हैं ये। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट इन ईच केस। तो रिजल्ट तो आप वेरीफाई करते रहना, ठीक है, मतलब x का जो भी हम वैल्यू निकालेंगे उसको दोबारा इक्वेशन में पुट करके आप देखते रहना RHS इक्वल्स टू LHS आ रहा है या नहीं, मैं सिर्फ सॉल्व करूँगी यहाँ पर। क्लियर? सो व्हाट डज फर्स्ट क्वेश्चन सेज, 3x माइनस 2, 2x माइनस 5, 2x प्लस 3 माइनस 8। क्या होगा अब ये? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो ऑब्वियसली 4x माइनस 2 टू ज़ा 4x एंड प्लस 10, 2x प्लस माइनस 8, ये कितना हो गया माइनस x, दिस विल बी 3x माइनस x एंड माइनस 2x, minus x and minus 2x is minus 3x, this is minus 2 and minus 10, minus 12, x equals to 4, x कितना आ गया 4। अब आपको क्या वेरीफाई करना है, इस 4 को इस LHS में और RHS में डाल करके और देखना है कि LHS equals to RHS आ रहा है या नहीं। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड वाला करते हैं अपन। व्हाट डज इट सेज, x माइनस x बाय 4 माइनस 1 बाय 2
इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स अपॉन 4। ठीक है ना। अब x के टर्म्स एक साथ ले आती हूँ मैं, x माइनस एक्स बाय 4 माइनस हो जाएगा x बाय 4 इक्वल्स टू 3, कॉन्स्टेंट सारे एक साइड, प्लस 1/2। तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बिकम हाउ मच, 4 इसका LCM हो गया, सो 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी 4x माइनस x इक्वल्स टू 2, इसका LCM हो गया, सो दिस बिकम्स हाउ मच, 2 अगर LCM हो गया तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको यहाँ पर, 4x माइनस दिस इज 2x, तो कितना हो जाएगा 2x अपॉन 4 इक्वल्स टू 7/2, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल, सो x कितना आ गया 7, x आ गया 7। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अपन कैसे कर रहे हैं, सिंपल ट्रांसपोजिशन मेथड ही है, उसी को ही मैं कर रही हूँ सॉल्व। सो आप लोग भी मेरे साथ ही करते जाओ, राइट चिल्ड्रन, प्लीज़ कीप डूइंग इट विद मी एज वेल, मी इटसेल्फ, ताकि क्या होगा कि पता लगता रहेगा अगर कहीं आपका गलत तो नहीं हो रहा है, राइट। देन थर्ड इज 6x माइनस 2 अपॉन 9 प्लस 3x प्लस 5 अपॉन 18, यही है 6x माइनस 2 अपॉन 9 प्लस 3x प्लस 5 अपॉन 18 इक्वल्स टू 1/3। ठीक, तो LCM ले लेते हैं, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं, यहीं ले लेते हैं। आगे ही सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, दिस विल बी 18 डायरेक्ट। यहाँ पे भी वैसे एक बारी 3 को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं अपन। यहाँ पे कितना आ रहा है 1/3 है, तो मैं तीनों टर्म्स में क्या करती हूँ, तीनों टर्म्स में 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, तीनों टर्म्स में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझको क्या मिल गया 6x माइनस 2 अपॉन 3, क्योंकि 3 से 9 कैंसिल हो गया, प्लस 3x प्लस 5 अपॉन 6, 3 6 18 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा 1, राइट। अब मैं LCM ले लेती हूँ, कितना हो जाएगा 6 ऑब्वियसली, सो दिस गिव्स मी 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 x माइनस 4 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे इक्वल्स टू 1 है, तो मैं 6 को डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ, क्लियर। 6 को मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ, क्योंकि 1 इंटू 6 ही करेंगे हम ऑब्वियसली। यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं 6 यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 6। किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे अपन यहाँ पर यार, 3 2 ज़ा 6, तो 6 2 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 आना था यहाँ पर, है ना, प्लस 3x प्लस 5। अब अपन क्या कर सकते हैं, जो एक साथ कांस्टेंट वाले टर्म्स है एक साथ कर लेंगे, वेरिएबल वाले टर्म्स एक साथ कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 4 5, 15x इज इक्वल्स टू, दिस इज गोइंग टू बी 6, एंड यहाँ कितना हो जाएगा -4 प्लस 5, तो 5 माइनस 4 मतलब 1, तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो दिस विल गिव मी हाउ मच 5। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 15x इक्वल्स टू 5, मतलब x कितना आ गया 1/3, x मेरा आ गया 1/3। क्लियर चिल्ड्रन।
सो फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन ने कर लिया, फोर्थ देखते हैं अपन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट्स डू इट, लेट्स डू द फोर्थ वन। m माइनस ये सिर्फ इसके नीचे, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो अपन इसको एलसीएम लेकर के कर लेते हैं 2m। अब माइनस m और माइनस इंटू माइनस वुड बी +1 अपॉन 2 इक्वल्स टू, अगेन दिस इज गोइंग टू बी 3 माइनस m, माइनस इंटू माइनस वुड बी +2 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अब इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 2m माइनस m कितना होगा m, राइट। 2m माइनस m कितना होगा m होगा, और m इंटू 3m प्लस 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3 इक्वल्स टू 3 + 2, 3 + 2 कितना होता है 5, 3 + 2 इज 5, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो ये मैं क्या कर रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो अब 3 + 2 5, कांस्टेंट को एक साइड ऐड कर दिया, 5 इंटू 2 10 माइनस 2m, ठीक है। अब m के टर्म्स एक साथ, कांस्टेंट टर्म एक साथ, तो अब माइनस 2m अगर इधर आएगा तो प्लस 2m बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 4 5 5m इक्वल्स टू 3 वुड गो दैट साइड, तो कितना हो जाएगा 7, m कितना आ गया 7/5। क्लियर, ये आप लोग करके देखना, फिर वेरीफाई तो आप कर ही लोगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या कहता है, 5x - 1 अपॉन 3, 5x - 1 अपॉन 3 माइनस 2x - 2 अपॉन 3। फाइव एक्स माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2x - 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। तो अब इसके अंदर क्या है, एलसीएम सेम है, एलसीएम इज सेम, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, -2x माइनस इंटू, दिस इज बेसिकली ब्रैकेट चिल्ड्रन, ठीक है। तो मैंने बनाया नहीं बट इट इज़ ऑब्वियसली देयर, सो -2x हो जाएगा एंड माइनस इंटू माइनस इज +2 और 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो मैं उसको डायरेक्टली राइट साइड में लेके जाऊंगी, 1 इंटू 3 कर दूंगी तो 3 आ जाएगा। अब जस्ट सी 5x - 2x गिव्स मी हाउ मच 3x, 5x - 2x मुझे कितना देगा 3x देगा, सो दिस गिव्स मी 3x इक्वल्स टू 2 - 1, 2 - 1 इज 1। अब 1 को राइट साइड में लेके जाऊंगी तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आ गया 2/3। क्लियर चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर, आ रहा है आपको समझ में। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन करेंगे अपन। What does this says 0.6x, राइट। अब ये क्या है, नाउ दिस इज ऑल इनटू डेसिमल, डेसिमल में है ये, तो अपन इसको कर लेते हैं कन्वर्ट, दिस इज मतलब कन्वर्ट नहीं 0.6x एज इट इज ही रहने देते हैं, प्लस 4.5 है। अब 4.5 को मैं क्या कर लेती हूँ, डेसिमल में लिख लेती हूँ, ठीक है। इसको भी अपन डेसिमल में लिख लेते हैं, प्लस दिस इज गोइंग टू बी 0.8 0.8 हो जाएगा, बिकॉज 8/10 करेंगे तो 2 4 × 8 2 5 × 10, राइट।
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.28x प्लस 1.16, राइट। ये हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। कहाँ गया मेरा 0.28x प्लस 1.16, क्लियर, सही लिखा है अपन ने। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, x वाले टर्म्स को मैं इधर ले आती हूँ। सो 0.6x माइनस 0.28x इज इक्वल्स टू 1.16 माइनस 0.8, कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 0 and 8, 0 and 8 हो गया तो 2, 5 minus 2, 5 minus 2 is 3, तो 0.32 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है, तो ये कितना हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 6 and 6 and 11 minus 8 is 3, यस 0.36, राइट। तो अब मेरा x कितना हो जाएगा, इट विल बी 36/32 बेसिकली, राइट, 36/32। तो मेरा x कितना आ गया, x कितना आ गया मेरा 9.8, या अगर मैं उसे डेसिमल में चेंज करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 8 1 8 1.2 and 16 and 1.125 हो जाएगा, 1.125। क्लियर चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट करें हम लास्ट वाला, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6th 7th, राइट। व्हाट डज दिस सेज, 0.5 प्लस x/3 इक्वल्स टू 0.25x प्लस 7। अब मैंने x/3 को क्यों डेसिमल में चेंज नहीं किया, मतलब 1/3 को, क्योंकि क्या होगा कि इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, राइट, ये टर्मिनेट नहीं होगा एंड इट विल बी अ रिपीटिंग डेसिमल, तो इसलिए मैंने उसको 1/3 ही रहने दिया। बेसिकली इसका आंसर कितना आएगा, 6। अब कितना हो जाएगा, ये x के टर्म्स को इधर ले आते हैं और 0.5 को उधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, x/3 माइनस 0.25x इक्वल्स टू 7 माइनस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 0.75, राइट, 25 इंटू 3 इज 75, तो 0.75 x हो जाएगा। ये अपॉन में 3 है, अपॉन में, चलो यहाँ पे पूरा 3 लिख देते हैं अपन, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 0.5, है ना, और 6.5, सो दिस बिकम्स 1 माइनस 0.75 इज 0.25x, राइट। तो ये कितना हो गया, 7 8 9 इक्वल्स टू 6.5, राइट। सो x कितना हो गया मेरा 65 अपॉन, दिस इज गोइंग टू बी अपॉन 10, अगर मैं कर दूँ और इसको अपॉन 100, सो 650 अपॉन 25, तो यह मुझे कितना दे देगा, 5 5 25 एंड 5 12, so x equals to 10 30, x equals to 26, x कितना आ गया, 26 आ गया।
तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सिमिलर थिंग, दिस इज ऑल्सो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर. ये भी सेम ही है, इसमें भी आपको यही करना है. यू आर सपोज टू डू द सेम थिंग चिल्ड्रन. सो नाउ दिस बिकम्स योर होमवर्क. सेम चीज़ है, ये भी आपको होमवर्क में ही करनी है. डू इट. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. राइट, देन दिस इज़ योर होमवर्क. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जैसा भी पॉज करके नोट कर लो. वट एवर इज suitable for you. 6th. So this is it for today children. Thank you so much for watching. I hope you liked everything. I hope you understood everything. So keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And children, yeah, please give your comment in the please give your comment in the comment section below, and as well as please do the homework. First exercise जो है वो complete करके please submit कर दीजिएगा. Okay, bye bye.